हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड एक्टर अल्लू अर्जुन की कि वो क्या वजह थी जिस वजह से उनको एक रात जेल में गुजारना पड़ा। हुआ ये कि 5/12/2024 को उनकी जो नई मूवी थी वो रिलीज़ होनी थी, जिसका नाम था पुष्पा 2 द रूल। अब जब वो मूवी रिलीज़ होनी थी तो उससे पहले एक दिन संध्या थिएटर, जो 70 संध्या थिएटर था हैदराबाद में, वहाँ पर रात को उस मूवी का एक प्रीमियर शो होना था जिसमें कि अल्लू अर्जुन साहब ने भी आना था। तो होता क्या है कि जो कंप्लेनेंट था जिसने अल्लू अर्जुन के ख़िलाफ़ एक शिकायत दर्ज की थी, वो अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ टिकट ख़रीदकर उस प्रीमियर शो को देखने के लिए वहाँ पहुँचे थे। बताते हैं कि 9:10 पर करीब करीब पूरा जो संध्या 70 थिएटर था वो पूरी तरीके से खचाखच भीड़ से भर चुका था। और उसके बाद करीब 9:40 पर रात को अल्लू अर्जुन ने उस थिएटर में वहाँ पहुँचना था, जिस पर जब 9:40 का टाइम हुआ और ये जो कंप्लेनेंट थे, इनकी वाइफ थी रेवती और इनके 2 बच्चे थे, ये लोग भी वहाँ पर जो लोअर बालकनी हॉल था वहाँ पर ये मौजूद थे। और जब 9:40 हुए तो जो सिक्योरिटी पर्सन्स थे अल्लू अर्जुन के और मैनेजमेंट और स्टाफ था थिएटर का, वो वहाँ पर लोगों को हटाने लगा, भीड़ को हटाने लगा जो थिएटर में थी। और उस दौरान जो हल्की सी भगदड़ मची, जिसमें इतना सफोकेशन हो गया कि जो कंप्लेनेंट की वाइफ थी उनको सांस लेने में काफ़ी दिक्कत महसूस होने लगी और इस वजह से, सफोकेशन की वजह से, वो वहाँ पर ही गिर गई। तो वहाँ पर जो पुलिस वाले कुछ मौजूद थे, उन लोगों ने जल्दी से उस लेडी को वहाँ पर से उठाया और दुर्गाबाई देशमुख हॉस्पिटल में एडमिट कराया। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उस जो रेवती थी उनकी डेथ हो गई और उनका जो एक बेटा था उसको भी कुछ चोटें आई, जिनको फर्स्ट एड दिया गया और उसके बाद उनको KIMS हॉस्पिटल जो था बेगमपट में, वहाँ पर उनको शिफ्ट करा दिया गया। तो जो रेवती थी, जो डिसीज थी, उनके हस्बैंड के जो आरोप थे ये थे कि कोई भी प्रायर अरेंजमेंट वहाँ पर नहीं किया गया था, क्योंकि इस बात का तो पहले से ही अंदेशा था कि वहाँ पर अल्लू अर्जुन की उपस्थिति होनी है और उस वजह से हॉल में पूरी तरीके से भीड़ का माहौल होने वाला है। पर किसी भी तरह की कोई प्रायर अरेंजमेंट इस बात को लेकर नहीं किया गया था, ऐसा आरोप कंप्लेनेंट ने लगाया और जिस पर एक FIR दर्ज हुई जिसका नंबर था 376/2024, जो डिफरेंट सेक्शन में थी, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन था 105 ऑफ BNS भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसमें के गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाया गया। गैर इरादतन हत्या जो हत्या की कैटेगरी में नहीं आता है। ऐसे आरोप में जब FIR दर्ज हुई, जांच हुई, तो उस दौरान अल्लू अर्जुन को अरेस्ट किया गया। अल्लू अर्जुन ने फिर एक पिटीशन फाइल की, क्रिमिनल पिटीशन फाइल की ऑनरेबल हाई कोर्ट में फॉर क्वैशिंग ऑफ FIR और फर्दर प्रोसीडिंग्स। तो अल्लू अर्जुन की तरफ से 12 दिसंबर 2024 को पहले ही जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस चिक्कड़पल्ली जो एक जगह है वहाँ पर दी गई थी और साथ में जो संध्या 70 थिएटर था उसके मैनेजमेंट को भी इस बात के लिए कि मेरे को कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाए, ये बात को लेकर जब ऑनरेबल हाई कोर्ट में उन्होंने अपनी पिटीशन दाखिल करी, तो जो वहाँ पर स्टेट की तरफ से आर्ग्यूमेंट था वो यही था कि बिना किसी प्रायर परमिशन के अल्लू अर्जुन वहाँ पर पहुँचे थे। तो कुल मिलाकर कोर्ट ने उनकी बात को सुना और उनको 4 हफ्ते के लिए उस वक्त एक बेल दे दी थी। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि उनको बेल मिल गई थी या क्या था क्या नहीं, सवाल है कि अल्लू अर्जुन के ऊपर जो आरोप लगा वो ये लगा था कि गैर इरादतन हत्या, जो कि हत्या की कैटेगरी में नहीं आता है। तो अब उसमें होता क्या है, उस सेक्शन में 105 जो सेक्शन है उसका मैं आपको थोड़ा जिस्ट बता देता हूँ, जिससे कि आपको कुछ बात समझ में आ जाएगी। कुल मिला के बात उसमें ये है कि अगर आपको इस बात का पता है कि मेरा ऐसा कार्य करने से किसी की मौत भी कारित हो सकती है और ऐसी मौत अगर कारित हो जाती है तो आपके खिलाफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 105 ऑफ BNS 2023 बनेगा। तो अब सवाल ये है यहाँ पर यह है कि जब 2016 की नवंबर की 8 तारीख को रात के 8 बजे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आकर इस बात को बोलते हैं कि डिमोनेटाइजेशन होने वाला है और 10 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच सर्दियां
ज़बरदस्त होती हैं दिसंबर के टाइम में, ये बात ध्यान रखने की थी। जब नरेंद्र मोदी साहब इस बात का अनाउंसमेंट कर रहे थे तो तब उनको भी ये बात का पता था कि साहब वहाँ पर दिसंबर का पूरा महीना जो सख्त सर्दियों का आने वाला है पूरे देश के सामने। तो ऐसे में जब उन्होंने इस बात की घोषणा की 500 के और 1000 के नोट लीगली टेंडर नहीं होंगे, तो और साथ में ये टाइम भी दिया गया कि 10 नवंबर से 31 दिसंबर तक सब लोग अपने अपने बैंकों में जाकर उन करेंसी को एक्सचेंज भी कर सकते हैं, उन नोट को एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो इस बात का तो वहाँ पर भी बात को ये देखने में आया था कि करीब करीब 100 लोगों की डेथ हो गई थी सिर्फ इस बात से कि उनको रात को सर्दी के टाइम में लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ा था, और जिस कारण जो बुज़ुर्ग थे काफ़ी उनकी भी डेथ हुई थी। ऐसी काफ़ी न्यूज़ चैनल में न्यूज़ भी आई थी। तो ऐसे में क्यों नहीं जो माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का मुकदमा क्यों नहीं चला, क्यों नहीं ऐसी कोई एफआईआर दर्ज हुई। ये बात तो क्लियर थी ना कि आने वाले जो महीना है नवंबर और दिसंबर उसमें सख्त सर्दियाँ होने वाली हैं और लोग लाइनों में लगेंगे बैंकों के आगे। हालात ये थे कि लोग रात रात भर बैंक के आगे लाइन में लगे रहते थे ताकि सुबह को बैंक के जैसे ही खुले सबसे पहले उनका नंबर आ जाए। बहुत बहुत बुजुर्ग लोग, कई लोगों की तो शादियां टूट गई थी इस बारे में। तो आपको ऐसा नहीं लगता जो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनके खिलाफ भी एक एफआईआर अंडर सेक्शन 304, उस वक्त आईपीसी चलती थी, अब बीएनएस था तो इसलिए 105 सेक्शन एप्लीकेबल था, उस वक्त 304, जहां पर गैर इरादतन हत्या नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर यानी कि वो हत्या की श्रेणी में नहीं आता है का मुकदमा चलना चाहिए था। आप लोगों को क्या लगता है ज़रा कमेंट बॉक्स में आकर मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।